अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज हमारे के साथ जैसा कि आप सबके इल्म में है कि कल से बड़ी गर्म खबरें हैं और ये बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ एंड कंपनी ये सुपारी देने के लिए बेताब थे और अरशद शरीफ और इमरान खान की सुपारी का बंदोबस्त कर रहे थे। आज अब्दुल कयूम साहब स्वीडन से हमारे साथ होंगे, उनसे पूछेंगे कि इंग्लैंड में अगर इस तरह का केस कोई करता है तो कोई ना कोई चीज़ तो उसके पास होती है, और इंग्लैंड की पुलिस या अदालतें जो है वो पाकिस्तान वाला सिस्टम तो नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मुबारक साहब। सर, ये इंग्लैंड में पहली दफ़ा ये हुआ है कि जो हमारे सियासी लीडर हम जिन्हें कहते हैं मजबूरी है, उन पे कत्ल के इल्ज़ामात लगे हैं और उन्हीं के लोग सामने आ गए हैं जिन्होंने कहा कि ये अरशद शरीफ को और इमरान खान को कत्ल करवाना चाहते थे। आप क्या समझते हैं कि जिस बंदे ने पहले कत्ल ना किया है वो इस तरह की साजिश करता है, जिस बंदे से मशवरा किया हो? मुबारक साहब, देखिए पहले हम ऐसी बात करेंगे कि सच हमेशा जाहिर हो जाता है, सच हमेशा बाहर आ जाता है। आज नहीं, कल नहीं, परसों। जी। ये बंदे जो हैं, आपको पता है, इन्होंने खरबों रुपए छिपाए हुए हैं। खरबों के जब मालिक होते हैं आदमी, तो एक आराम की दौलत का एक नशा होता है। और वो नशा ऐसे ही होता है कि आदमी, जैसे गरीब आदमी अगर कोई किसी बड़े सेठ के सामने जाके कोई ऊंचा बोलेगा तो उसको बोलो इसको खत्म कराओ क्योंकि इसने मेरे से बदतमीजी की है। ये बंदा जो है, ये पूरी फैमिली जो है और इनके जो अवारी हैं, ये कुछ भी करवा सकते हैं मुबारक साहब। ये जो बंदा इनके रास्ते में रुकावट डालेगा उसको खत्म कराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमें अच्छी तरह पता है कि ये लंदन में छुपा हुआ जो पाकिस्तान का एक सियासतदान है, इसने पहले किस तरह लोगों को कत्ल करवाया है, बहुत होशियारी से। और हमने कई दफा जिक्र भी किया है कि किस किस बंदे को इन्होंने बड़ी होशियारी से मरवा दिया है। अभी ये जो बात है, अगर इनका अपना ही बंदा, घर का बेदी लंका डाए, एक मुहावरा है, जब घर के बेदी को जब वो उसने लीक आउट किया है, तो पाकिस्तान की पुलिस और यूरोप की पुलिस या डेवलप्ड कंट्रीज की पुलिस में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ पे अगर उसके पास सबूत हुए, अगर वो प्रूव कर पाया, तो मेरे ख्याल में ये बंदा जिसने मीटिंग में ये हुक्म दिया कि 2 बंदों को कत्ल मैंने करवाना है, उसकी जगह नहीं बचेगी कहीं भी फिर। अच्छा, आप समझते हैं कि ये साजिश पूरी फैमिली के ऊपर भी मुसीबत बन सकती है, घेरा तंग कर सकती है, क्योंकि इसके बेटे के ऑफिस में ये मीटिंग हुई है बताया जा रहा है? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं जी। जो बंदा एक मुल्क के अंदर आके, लंदन जैसे या यूके जैसे मुल्क के अंदर आके साजिश करता है कि फलां को मैं मरवा दो, फलां को मरवा दो, और जो इसके अवारी हैं, जो इसके साथ बैठते हैं, 2 बंदों को तो हम जानते हैं, लाइव टीवी के ऊपर आके इनकी इतनी फेवर करते थे कि हम खुद परेशान होते थे कि ये इसका रिश्तेदार भी नहीं है लेकिन इतनी फेवर क्यों कर रहा है। आपको याद होगा वो जज जिसने सजा दी थी, उसको मरवाने में इसी बंदे का हक था, जिसने, जो इसके साथ अभी बैठा हुआ था और जिसने कहा कि हमने बंदोबस्त कर लिया, इसी बंदे ने उसको भी मरवाया था। क्योंकि उसको ले गया था वहां पे और वहां खाना खिलाया, और खिलाने में लोग कहते हैं ऐसा जहर दे दिया कि ऐसा 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 महीने के अंदर मर गया। पहले भी 2-3 बंदे जो मरे थे वो जहर ही उनको दिया था इन्होंने, वो महीने के अंदर अंदर सारे मर गए थे। आपको अभी तक याद है कि एक जनरल की बीवी आज भी 4 स्टार कहती है कि मेरे खामद को जहर दिया गया था। तो वो ये सबूत है कि ये बंदे को कितनी डीपली वो प्लान करके उसको मरवाते हैं। तो ये जो बात है, अगर ये मेरे ख्याल में अगर ये प्रूव हो गई, तो फिर इस बंदे की और इसके पीछे भी बैकग्राउंड है ना, पाकिस्तान से लिंक्ड है। पाकिस्तान के अंदर से ये चीजें निकली हैं और इसने हुक्म दिया होगा, तो फिर वहां बंदे गए, उनको मरवाया। तो ये बहुत सीरियस एक क्राइम बनने वाला है इस बंदे के ऊपर, इसकी पूरी पार्टी और इसके जो पुराने पीछे जो सपोर्टर्स हैं। अच्छा, एक बड़ी बात आपने की, जो पीछे बैठे हुए हैं, और ये भी आपके इल्म में है कि जिस दिन अरशद शरीफ का कत्ल हुआ तो फौरी तौर पर ध्यान दूसरी तरफ लगाने के लिए कोई फौज के तर्जुमान भी आ गए। उन्होंने सलमान वो जो यार भाई का उस पर डालने की कोशिश की, किसी ने इमरान खान पे डालने की कोशिश की। जो इनका तरीका वारदात है ये दोबारा करने की कोशिश की, मगर
आप क्या समझते हैं कि ये वहां तक तो चालाकियां इनकी कामयाब हैं, लेकिन यूरोप वाले ये चीजें मान सकते हैं? बिल्कुल नहीं। यूरोप के लोग देखे ना मुबारक साहब, जब यहाँ का रूल ऑफ लॉ इतना स्ट्रांग है कि ये किसी की परवाह नहीं करते, बादशाह भी सिफारिश नहीं कर सकते, वजीर आजम कोई चीज नहीं है। यहाँ पे तो रूल ऑफ लॉ होता है, जो रूल ऑफ लॉ कहता है ये लोग उसको फॉलो करते हैं, ये किसी शख्स से डरते नहीं है, कुछ भी हो जाए। और इसके लिंक्स पीछे जाते हैं पाकिस्तान की तरफ। और आप देखें कि कितनी घटिया और कितनी गिरी हुई और कितनी कमीनगी किस्म की सोच थी उन लोगों की कि एक ऐसा शख्स जो दयानतदारी से सिर्फ बोल रहा था, उनको तो वो फिजिकली तो उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, सिर्फ सच बोल रहा था और सच बोलने की सजा उसको कितने बुरे तरीके से दी गई। दूसरा बंदा जो है, आप देखें, दूसरा बंदा जो है वो भी सच बोल रहा है अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए, और उसको मरवाने के लिए कितनी घटिया सोच इस बंदे की जो लंदन में छुपा हुआ है, उसने सोचा और उसको उसके खिलाफ एक प्लान किया गया। तो ये तो अल्लाह की हिकमत है। अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि मेरी हिकमत जो होती है, मेरी तदबीर जो होती है, वो हावी हो जाती है बाकी लोगों के ऊपर, क्योंकि वो तो अल्लाह है। तो इन्होंने तो प्लान की, लेकिन कीनिया वालों को इन्होंने मरवा दिया। वो तो वहां तक तो शायद बहुत प्लान तरीके से उसको घेरा गया, उसको मरवाया गया। और मुबारक साहब, एक छोटी बात में बीच में एक मिसाल दे देता हूँ आपको। आप देखें कि अरशद शरीफ को जैसे मरवाया गया, ये हम नहीं कहते ना, पूरी दुनिया का मीडिया कह रहा है, कीनिया का मीडिया खुद कह रहा है। तो आप देखें कि पाकिस्तान में शाही वाला एक केस था जहां एक बंदा के ऊपर कहते हैं शक पड़ा। अच्छा, वो भी पाकिस्तान का था, वो एक फैमिली को लेके किसी शादी पे सियालकोट जा रहे थे और उनके दो मासूम बच्चों के सामने माँ बाप और उनकी एक 14 साल की बहन को बरस गोलियों से मरवाया गया, मशीनों से मरवाया गया। अफसोसनाक बात थी जो पाकिस्तान के अंदर हुई। कौन था चीफ मिनिस्टर? शहबाज शरीफ। कौन था उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर पंजाब का? ये मूंछों वाला, जिसको अल्लाह ने अभी सजा दी हुई है। लोग कहते हैं इसको हार्ट अटैक हुआ है, ये अस्पतालों में पड़ा हुआ है कहीं, और अल्लाह ताला छोड़ता नहीं है बंदों को। और आपको अच्छी तरह याद होगा, कुछ साल पहले कोयटे की चमन की बॉर्डर के ऊपर दो फैमिलीज, ताजिस्तान या अजरबैजान के, वो बेचारे बड़े खूबसूरत कपल्स थे, वो कोयटे के पाकिस्तान में आ रहे थे यहाँ पे रहने के लिए या छुपने के लिए। तो आपकी वहां पे जो फोर्सेस थी, उन्होंने किस तरह मशीन गनों से उनको भून दिया था। वो हाथ भी खड़े कर रहे थे, हमारे पास कुछ नहीं है, हम टेररिस्ट नहीं है, लेकिन उनकी लाश तक उन्होंने वापस नहीं की थी। किसका दौर था? जरदारी का। और किसका दौर था? रहमान मलिक का। तो मुबारक साहब, इस पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े जुल्म हुए हैं, कोई उनको पकड़ नहीं सका। लेकिन ये जो बात है, अगर ये प्रूव हो गई तो मैं दावे से आपसे कहता हूं कि मुबारक साहब बहुत कुछ होने वाला है। सर, एक बड़ा अहम सवाल है कि नवाज शरीफ को डिप्लोमेट पासपोर्ट, सफारती पासपोर्ट जारी किया गया। आप क्या समझते हैं कि इनको शक पड़ गया था कि ये बंदा हमारे साथ अभी कोई हाथ दिखा जाएगा तो फौरी तौर पर ये पासपोर्ट जारी कर दिया गया? और उस पासपोर्ट के फायदे क्या हैं? कोई आपके इल्म में हो तो बताइए हमारे देखने वालों को। जी, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के फायदे बहुत हैं मुबारक साहब। आपको पता है कि डिप्लोमेटिक जो होते हैं लोग, जो एम्बेसीज के होते हैं, एम्बेसडर्स वगैरह, या बाकी जो मिनिस्ट्रीज के जो हेड होते हैं, या प्रेसिडेंट होता है, या प्राइम मिनिस्टर होता है, या जो भी वीवीआईपीज होते हैं, उनको रेड पासपोर्ट इशू किया जाता है। तो रेड पासपोर्ट का मतलब होता है कि उनकी तो कोई चेकिंग नहीं होती, उनको फुल फैसिलिटी दी जाती है एयरपोर्ट्स के ऊपर, एंट्री में और एग्जिट में, और वो जो चाहे अपने साथ कैरी कर ले, वो चेकिंग नहीं होता। ये सब चीजें ये सिर्फ रेड पासपोर्ट के ऊपर होती हैं। वो उठा के जो मर्जी जेब में लेके जा रहा हो, उसको उसका बैग नहीं खोल सकते ये। तो ये इसको एक बंदा क्रिमिनल, खरबों रुपए पाकिस्तान के चोरी करके खाना वाला शख्स, अदालत का मुजरम, पाकिस्तानी कानून का मुजरम, जेल से उसको साजिश करके बीमार मर गया, ट्यूमर हो गया, सुबह तक हार्ट अटैक हो जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। ये सब फ्रॉड हो रहा था पाकिस्तान के अंदर, और बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व थे, उनको निकाल दिए इसको बाहर। आज वो शख्स को रेड पासपोर्ट भी मिल गया। तो आपकी अदालत किधर है जिसने उसको सजा दी हुई थी, जेलों में बैठा हुआ था वो शख्स? तो ये मुबारक से बहुत सारे सवाल क्वेश्चनेबल हैं जो पाकिस्तान इसी वजह से नहीं चल रहा। हम लोगों ने अपने प्रोग्रामों में यही बार बार रिपीट किया, पाकिस्तान 75 साल में नहीं चला,
आज भी नहीं चल रहा, और उसकी बेशुमार हमारे पास मसाले हैं। जैसे अभी डिफॉल्ट अगर पाकिस्तान 85% कह रहे हैं आज होने वाला है, 7 पॉइंट कुछ पाकिस्तान के बिलियन रिजर्व हैं, जबकि मुबारक साहब आप हैरान होंगे कि बांग्लादेश के 90 बिलियन रिजर्व, उनके 7.9 बिलियन जो रिजर्व है ये उधार है, कतर का, सऊदीया का, बहरीन का, चाइना का। ये वो 7.7 जो हमने ऑलरेडी उधार लिया वही पड़ा हुआ, बाकी कोई पैसा नहीं है पाकिस्तान के पास। तो आपका बांग्लादेश $90 बिलियन आप होल्ड करके बैठा हुआ है। अच्छा तो सर, आप देखें, ये बताइए, ये बात करेंगे किसी वक्त। ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि सफारती पासपोर्ट पे क्या पुलिस वगैरह गिरफ्तार कर सकती है कि कुछ जुर्म किया हो तो? बिल्कुल कर सकती है। जहां तक गिरफ्तारी का तल्लुक है, वो चाहे रेड पासपोर्ट हो, चाहे वो येलो पासपोर्ट हो, चाहे वो कुछ भी पासपोर्ट हो, जो जुर्म होता है उसके ऊपर पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है। तो ये आप बताइए कि ये पासपोर्ट जारी जब शहबाज शरीफ यहाँ आया तो उस वक्त हुआ ये सब कुछ है, तो हो सकता है कि यहाँ से कोई भागने का भी प्रोग्राम बन जाए इनका? ऐसे ही है। ये जो अभी अभी जो बात लीक आउट हुई है, ये इस शहबाज शरीफ, चूंकि वो भी बहुत बड़ा गुंडा है और वो गुंडों का सरदार है, मदारी है, और जरदारी और मदारी ये 2 बंदे हैं ना पाकिस्तान को लूटने वाले। तो ये इन्होंने प्लान किया होगा कि ये चीज अगर लीक आउट होगी तो फिर भागने का तरीका, लेकिन दुनिया में कहीं ये जा नहीं सकता, क्योंकि ये केस ऐसा है कि कोई भी दुनिया का मुल्क उसको पॉलिटिकल असाइलम नहीं देगा। हाँ, ये बात जरूर। अच्छा, ये बताइए कि अगर यहाँ की पुलिस ने ये केस ले लिया है तो इनको गिरफ्तार भी कर सकती है अगर उनके पास सबूत आ गए तो? बिल्कुल, हर चीज गिरफ्तार कर सकती है इसको, क्योंकि उसके मुल्क के अंदर बैठा हुआ है ना बंदा वो। तो आप क्या, वो तो उस मुल्क के अंदर बैठा है, उस मुल्क के अंदर वो ये ऐसी प्लानिंग कर रहा है और प्रूव आ जाते हैं और बंदे गवाहियां देते हैं कि हमारे सामने ये बात हुई, तो फिर तो नहीं छोड़ेंगे उसको। फिर इसी मुल्क के कानून के मुताबिक सजा मिलती है? ऐसे ही होगा, क्योंकि उस मुल्क के अंदर रह रहा है। जो बंदा उस मुल्क के अंदर रहता है और उस मुल्क के अंदर जाके जुर्म करता है या बहुत बड़ा क्राइम करता है या इस तरह की किसी को कत्ल करने की साजिश करता है या हुक्म देता है। आप देखिए, भुट्टो ने, मुबारक साहब आपको पता है, भुट्टो ने खुद तो नहीं कत्ल किया था ना उसका, वो जो क्या नाम था, वो जो मिनिस्टर भी था और सब कुछ था, जो कसूर का रहने वाला, कसूरी के वालिद को भुट्टो ने तो नहीं कत्ल किया था, भुट्टो ने हुक्म दिया था और फांसी लग गई थी भुट्टो को, क्योंकि उसने हुक्म दिया था। जो बंदा हुक्म देता है उसकी सजाए मौत होती है फिर, क्योंकि वो कहते हैं हुक्म देने वाला और कत्ल करने वाला दोनों बराबर के मुजरम होते हैं। अच्छा, ये जो सफारी आप देख रहे हैं कि दी गई, जिसमें अरशद शरीफ तो बेचारा जान से गया, इमरान खान बच गया, आज ये बंदे ने ये बात की, तो अगर ये पहले कर देता तो क्या ये जान बचाई जा सकती थी? देखिए, ये अभी अभी मैं आपको बताऊं मुबारक साहब के, ये अल्लाह ने इमरान को बचाया, चूंकि इमरान मुसलमान हमारे मुल्क की बात कर रहा है, गरीबों के ऊपर जो जुल्म है उसकी बात कर रहा है, 75 साल से जो हमारे साथ हुआ। लेकिन इस बंदे ने जो मिनट जो उसके अंदर डिस्कशन हुई, अगर उसके पास कोई टेप्ड चीज हुई, टेप करके रखी हुई, उसने अगर अदालत में दिया, तो फिर तो इसको बंदे को कोई बचा नहीं पाएगा। अगर जबानी भी हुआ और 2 बंदे गवाह चले गए वहां पे, और वो जैसे होता है अल्फिया बयान देते हैं कि हमारे सामने ये सब कुछ हुआ है, लेकिन ये तो मुझे पता है कि जो बंदा वो बट है उसको हमने लाइव टीवी बहुत दफा पहले देखा है। वो पिंडी का रहने वाला है, वो बिल्कुल अरशद, जो वो भी अरशद ही शायद उसका नाम था, जो जज था, उसको इसने मरवाया था जहर दे के, खाना खिला के, और महीने के बाद वो मरा था। ये बंदा बहुत खतरनाक है। उसके साथ एक बंदा नहीं फंसेगा, उसमें साथ 2-4 बंदे जो बैठे थे वो सारे फंसेंगे और इनको कोई बचा नहीं पाएगा। अच्छा, एक बड़ी अहम बात है कि उस दिन मरियम ने कोई अफसोस का इजहार नहीं किया और केक वगैरह काटते रहे, खुशी मनाते रहे। अब ये कहते हैं वो पुरानी वीडियो थी, झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि पुरानी वीडियो में मरियम तो इधर है ही नहीं थी किसी में भी। तो ये अब मुकम्मल तौर पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मगर आज सब तस्वीरें सामने आ रही इनकी, कितनी देर बंदा झूठ बोल सकता है? आप देखें कि मरियम नवाज खामोश क्यों है, ये पहले सोचे जरा, क्योंकि जो उन्होंने प्लानिंग बनाई थी वो लीक आउट अभी होगी। हमको तो, हम लोगों को तो पहले शक था, पूरी मीडिया को शक था, पाकिस्तान के बड़े बड़े लोगों ने पहले ही कुछ खदशात जाहिर किए हुए थे कि ये हुक्म जो है, ये शहबाज, ये जो है, ये नवाज शरीफ, इसका भाई, इसकी पूरी गैंग और पाकिस्तान के पीछे सपोर्टर्स
इन्होंने दिया होगा, ये सब कुछ इसीलिए होगी। इमरान को मरवाने में कौन कौन इंटरेस्टेड है, आप देख लें। क्या लोग इंटरेस्टेड है? लोग तो उसके पिछले जाने देने के लिए तैयार है, लोगों ने जाने दी भी है। कौन इमरान को मरवाना चाहता है? कौन उस लड़के अरशद शरीफ को मरवाना चाहता था? कौन? पाकिस्तान से लिंक है। अच्छा, ये सारा एक एक पाकिस्तान में जाता है। एक चीज है कि जिस तरह फौज के तर्जुमानों ने मीटिंग वो उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप समझते हैं अगर नवाज शरीफ की कड़ियां वहां पे जाके मिली तो यूरोप वाले जमीन अपने जो लोग फौज के जो ऊपर बैठे हुए उनके लिए भी तंग कर देंगे? अभी देखें, मैं मुबारक साहब, जैसे हमने बहुत बात की कि फौज के सारे जनरल तो ये होते हैं ऊपर टॉप के 2-4 बंदे, 6 बंदे होते हैं। जैसे अगर मुशर्रफ ने मार्शल लगाया था तो उसके साथ 3-4 जनरल थे। पूरी आर्मी को पता भी नहीं था क्या होने वाला है। ये जो कुछ भी होता रहा, कुछ साजिश होती रही। अगर इनको मरवाना है, किस तरीके से मरवाना है, तो नेचुरली पाकिस्तान के कुछ 2-4 बंदे टॉप लेवल पे होंगे। और पाकिस्तान की फौज तो बहुत अच्छी फौज है और बड़ी वफादार फौज है अपने मुल्क की और अपने लोगों की। हमारी फौज है ना। देखिए, आपका भाई अगर जनरल है या मेरा भाई जनरल है या किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का पोता है, किसी का भांजा है, तो बंदे तो हमारे हैं। वो फौज में गए हुए हैं, नौकरी कर रहे हैं। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि वो सारे जो है वो मुल्क, अपने अवाम, अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों को खराब साजिश करेंगे। नो, 1-2% जिनकी इंटरेस्ट होती है लूटने के लिए, आराम खाने के लिए, मुल्क के खिलाफ उनके अंदर उनको फीड किया जाता है कि तुम पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करो। आपके सामने कराची में एक पार्टी कई अरसे से पाकिस्तानी लोगों को, गरीबों को कत्ल करवाती रही, जुल्म सितम होते रहे, और उनको कौन फीड कर रहा था वो आपके सामने पता है। आप खुद लंदन में बैठे हैं। तो ये चीजें जो होती हैं, ये एक बात तो साफ जाहिर है मुबारक साहब कि अगर ये बंदा पकड़ा गया और इसके सबूत मिल गए तो ये बंदा और प्लस इसके जो पीछे पाकिस्तान में सपोर्टर बैठे हैं उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली है। अजय, आप समझते हैं कि अगर ये पकड़ा जाता तो शहबाज शरीफ भी नहीं बचता फिर, क्योंकि पहले ही वो तो यहाँ अदालतों में उसका रिकॉर्ड गंदा है। बिल्कुल ऐसे ही है, वो तो ऐसे ही है ना। ये इस अकेले ने थोड़ी बोला है, इसके पीछे इसका भाई बैठे, वजीर आजम बने, उसके सारे मिनिस्टर हैं, उसकी पूरी पार्टी होगी, फिर इसके अलावा भी सपोर्टर्स हैं ना उनके पीछे। अच्छा सर, ये बड़ा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट क्यों खामोश है? वो बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे बराए नाम वहां पे एक सिस्टम चल रहा है, तो वो क्यों नहीं इस पे कोई सो मोटो लेता? क्यों नहीं कानून हरकत में आता? क्यों नहीं वो कहते कि ये क्या हो रहा है? क्या वजह हो सकती है? देखिए ना, हमने मुबारक साहब को मेरे ख्याल डजन टाइम्स हमने बात की है कि आपका सुप्रीम कोर्ट, आपका रूल ऑफ लॉ फेल हुआ है। हम जो फेल कहते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आपके जजेस जिन्होंने हलफ उठाया हुआ है पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान के लोगों की मदद करने के लिए, सलामती के लिए, उन्होंने कुरान के ऊपर हाथ रखा हुआ है। तो अगर वो फेल होते हैं तो वो इससे बड़ी बददियानती, इससे बड़ा जुर्म, इससे बड़े अल्लाह ताला के साथ टक्कर कि अल्लाह के कुरान के ऊपर हाथ रख के झूठ बोला और पाकिस्तान के लोगों की हिफाजत के लिए काम ना किया या मुल्क की हिफाजत के लिए काम ना कर सके, तो इससे बड़ी और क्या आप कह सकते हैं कि क्राइम हो सकता है। ये क्राइम है बहुत बड़ा। यहाँ यूरोप में तो हमारी बेशुमार मसाले हमने दिए। यहाँ के तो जजेज जो है वो गाड़ियां भी, इनके पास गाड़ियां भी, साइकिलों पे जाते हैं, बसों पे जाते हैं, ट्रेनों पे जाते हैं, या अदालतों में काम करते हैं, आम कपड़ों में होते हैं, कोई पहचान भी नहीं सकता, कोई देख भी नहीं सकता कि ये जज था और इसने इतना बड़ा काम किया। ये तो पाकिस्तान है, इसीलिए पाकिस्तान नहीं चाह रहा। मुबारक साहब, हम जो रो रहे हैं रोज टीवी के ऊपर, हमने बड़े बड़े प्रोग्राम किए हैं, ये पाकिस्तान नहीं चल रहा। उसकी रीजन भी यही है कि आपका रूल ऑफ लॉ 75 साल में फेल हुआ है। फेल मीन्स जजेस आपके बददियानत हो गए, जजेस आपके आरामखोर हो गए, जजेस आपके आवाम के दुश्मन बने। तो तब सियासतदानों ने उनको रिश्वत दी, उनको काबू किया और सारी अपनी इंटरेस्ट जो उनकी थी मुल्क के खिलाफ, अवाम के खिलाफ, पाकिस्तान का पैसा लूटने में, उसमें जजेस खुद ही इन्वॉल्व है। अच्छा, आखिर में सर एक बताइए कि कल इन्होंने बड़े घबराए हुए थे, ये जो आसपास नासिर भट्ट ने भी उसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम इनके खिलाफ पुलिस के पास जा रहे हैं। ये पुलिस के पास जाके क्या कहेंगे कि हमारे पे झूठे इल्जाम है? क्या कहते हैं इसमें? क्या कानून, आपका क्या ख्याल है? ये तो एक सिविल अदालत में जा सकते हैं, वो भी उस वक्त जब पहले केस का फैसला आएगा तो फिर ही जा सकते हैं ना।
ऐसे ही है। लेकिन ये नासिर भट्ट तो ये वेल नोन जो है, ये इनको सपोर्टर्स है जो जिसके खिलाफ बड़े केस हैं पाकिस्तान उसने में। ये भी बोला कि मैंने बहुत कत्ल किए हुए हैं, ऐसे इसने कुछ किसी को धमकी भी दी है, मैंने बहुत कत्ल किए हैं। जो जज था जिसको इसने जहर दे के मरवाया था उसको धमकी दी थी कि मैंने पहले बहुत कत्ल किए तो तुम्हें भी हम कत्ल करवा देंगे। तो वो बेचारा वो एक में उसको छोड़ दिया, छोड़ के चला गया, दूसरे में सजा दे गया था। वो शरीफ आदमी था, रावलपिंडी का रहने वाला था, बहुत शरीफ आदमी था, उसको मरवा दिया इन्होंने, सबको मरवाया। अच्छी तरह आपको याद है। नहीं, मेरा सवाल ये था कि ये क्या पुलिस के पास जाके कहेगी कि हमारे ऊपर झूठा इल्जाम है, फिर पुलिस तो इंक्वायरी करेगी ना यहाँ की कि क्यों झूठा इल्जाम लगा। ऐसे तो नहीं होगा ना, पुलिस यहाँ की पुलिस होती है वो तो आपकी पूरी उसकी जड़ों तक जाएगी। ऐसे थोड़ी है कि ज़बानी कला में बातचीत करके टरखा देंगे ये, और ये मास्टर है इस काम में, ये तो मास्टर है ना, क्यों छुपे हुए हैं पाकिस्तान से, छुपे हुए हैं वहां पे। और ये जो आया था इनका बड़ा सरदार जो है, ये जो डाकू है, सबसे बड़ा डाकू है, ये छुप के डाके मारते रहे दोनों भाई। वो गटर इनका बाप चोरी करता था, और आपको मैं अभी बातों बातों में बात कर दूं, इनका दादा जो है ना वो कहते हैं कि वहां पे अमृतसर का वो जो हुसन बाजार था वहां पे फूल बेचता था, वहां पे उसकी हिस्ट्री मैंने पढ़ी है। ये कौन लोग थे, किस तरह पाकिस्तान को बेचने के लिए वहां से फूल बेचते और फिर लोहा कूटते कूटते गटर चोरी करते करते पाकिस्तान को आज ये खा रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया सब इसके लिए अगर आपके जजेस पाकिस्तान में ध्यानदार बैठे हो तो वहां पे अभी से इसके ऊपर एक्शन शुरू हो जाना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, टाइम खत्म हो गया, थैंक यू जी। नाज़रीन, वक्त खत्म हो गया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।